अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटे आज हमारा थर्ड क्लास का फोर्थ लेक्चर है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे आज पार्ट फोर्थ, सच्ची मित्रता। ओके बच्चे, सच्ची मित्रता जो है वो ये इस कहानी में हमें ये ऐसे बताया गया है कि हमें अपने जो अपना मित्र है, सच्चा मित्र है, हमें उसे सच्ची मित्रता करनी चाहिए, ठीक है। कभी भी उसे जो धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। और जब भी वो कोई कठिन समय में हो या कोई भी समस्या उस पर, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। हमें उसे अपने जो है दूर नहीं जाना चाहिए कभी भी। हमें जब भी वो कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। चलो बच्चे पढ़ते हैं। यूनान के सिसिली नगर में डामन और पिथियस नामक दो मित्र रहते थे। कि एक यूनान जो है, ठीक है, यूनान उसमें सिसिली नगर है, ठीक है। वहाँ पर डामन और डामन नेम है एक का, और दूसरे का है पिथियस। दोनों जो है मित्र जो है वहाँ पर रहते थे, ठीक है। दोनों में गहरी मित्रता थी, दोनों जो सच्चे मित्र थे। उस नगर का राजा बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था, और जो वहाँ नगर का जो राजा था वो बहुत ही जो बुरा था, ठीक है। वो बहुत अत्याचार करता था, ठीक है। एक बार राजा ने पिथियस पर कुछ आरोप लगाकर उसे कैद कर लिया और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। एक बार क्या हुआ कि जो राजा था उसने कोई आरोप लगाकर, जो उसका एक डामन का दोस्त था पिथियस, ठीक है, उसे जो है कैद कर लिया और उसे जो है फांसी की सज़ा सुना दी। दोनों मित्र बहुत दुखी हुए। फांसी देने से पहले राजा ने पिथियस से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। जो दोनों दोस्त थे वो दोनों बड़े दुखी हुए, और जो फांसी से पहले जो है राजा ने पिथियस जो है उससे पूछा कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। ओके पिथियस ने राजा से कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। और जो पिथियस था उसने बोला कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। ओके राजा बोला, यदि तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए भेज दूंगा। वो बोल रहा है कि जब राजा ने बोला कि अगर अगर आप तुम्हारी जगह पर कोई और जो व्यक्ति है वो तेरी जगह इस जेल में रह ले, ठीक है, तो मैं तुम्हें जो है आप तुम्हारे परिवार को मिलने की इजाज़त दे सकता हूँ, ठीक है। डामन उस समय वहाँ उपस्थित था। डामन उस समय वहाँ पर था, ठीक है। उसने पिथियस की जगह जेल में रहना स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि मैं जो है जब तक जेल घर से अपने परिवार वालों को मिलने के लिए जाएगा तब तक मैं जो है इस जेल में रहूँगा, ठीक है। उसने स्वीकार कर लिया। पिथियस घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने चला गया। डामन को उसके स्थान पर जेल में डाल दिया गया, और जो पिथियस था वो घोड़े पर सवार हुआ और अपने परिवार से मिलने चला गया, लेकिन जो डामन था वो जेल में उसकी जगह पर बैठा था, ठीक है। लौटते समय पिथियस का घोड़ा ठोकर खाकर गिर गया और बहुत प्रयास करने पर भी वह उठ नहीं सका। जब वो वापस आ रहा था पिथियस, ठीक है, उसका जो घोड़ा था वो ठोकर खाकर गिर गया और उसने बहुत प्रयास किया लेकिन वो उठ नहीं पाया। पिथियस भी घायल हो गया किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। पिथियस जो था उसे भी चोट लगी लेकिन उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पिथियस परेशान होने लगा कि अगर मैं समय पर नहीं पहुंचा तो मेरे कारण मेरे मित्र का जीवन समाप्त हो जाएगा। जो पिथियस था उसे परेशानी थी कि अगर मैं वहाँ पर नहीं पहुँचा टाइम पर तो जो मेरा दोस्त है उसको वो जो वहाँ का राजा है वो जेल कर देगा, फांसी कर देगा, ठीक है। दूसरी ओर जब पिथियस निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो डामन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होने लगा। आज मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा। और दूसरी साइड जो पिथियस जब वहाँ पर नहीं पहुँचा, पूरे टाइम पर नहीं पहुँचा, ठीक है, उसका टाइम ओवर हो गया तो मैं नहीं पहुँचा। जो डामन था वो जो मन ही मन जो उसके मन में जो था वो खुशी हो रही थी कि आज जो है मेरे मित्र के लिए मेरा जीवन काम आएगा, ठीक है। फांसी का दिन आ गया। डामन को फांसी देने की तैयारियां की जाने लगी और फांसी का दिन आया और जो वहाँ पर फांसी देने की तैयारी थी वो शुरू हो गई। राजा ने डामन से कहा, देखा तुमने, तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दे दिया। जो वहाँ का राजा था उसने डामन से बोला कि तुमने देखा कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हें धोखा दे गया है।
डामन ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिथियस मेरा सच्चा मित्र है, वह अवश्य ही किसी विपदा में होगा। और जो डामन था उसने चिल्लाकर बोला कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, जो मेरा पिथियस है वो मेरा पक्का दोस्त है, सच्चा दोस्त है, ठीक है, वो भी किसी विपदा में होगा, ठीक है, उस पर भी कोई प्रॉब्लम आई होगी, उस पर भी कोई विपदा बनी होगी, ठीक है। फिर उसने राजा से कहा, आप देर क्यों कर रहे हैं, फांसी का समय तो हो गया है, ठीक है। जो डामस था, ठीक है, उसने डामन था जो, उसने बोला राजा से कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं, फांसी का तो समय हो गया है, आप मुझे फांसी दो, ठीक है। राजा डामन की बात सुनकर अचंभित था। जो राजा था वहाँ का, ठीक है, वो जो है उसकी बात, डामन की बात सुनकर जो है चकित हो गया, थोड़ा चौकन्ना हो गया, ठीक है। तभी आवाज़ आई, ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा मुझे हुई है। तभी वहाँ पर जो है पिथियस था वो वहाँ पर पहुँचा और उसने बोला कि ठहरो ठहरो, मैं आ गया हूँ, फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है, मुझे फांसी दी जाए, ठीक है। डामन बोला, मित्र, अब यह नहीं हो सकता, तुम घर जाओ। पिथियस ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो, फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है। और जो पहले डामन था उसने बोला कि नहीं मेरे मित्र, ऐसे नहीं हो सकता, तुम घर जाओ, ठीक है। लेकिन पिथियस बोला कि नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो, फांसी की सज़ा तो मुझे हुई है, फांसी मुझे होने दो। यह कहकर उसने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। डामन जो था उसने ये बोलकर अपना जो फांसी का फंदा था वो अपने गले में डाल लिया, ठीक है। दोनों मित्रों की आंखों में आंसू बहने लगे और जो दोनों मित्र थे उसकी आंखों में जो है आंसू आने लगे, ठीक है। यह दृश्य देखकर राजा दंग रह गया। वह बोला, रुको रुको, अब यह फांसी नहीं होगी। यह जो दृश्य था उसे देखकर जो राजा है वो दंग हो गया, ठीक है। और उसने बोला कि रुको, ये फांसी नहीं हो सकती, मैं ऐसे सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों मेरे सलाहकार बने। उसने बोला कि मैं कभी भी जो सच्चे मित्रों की जोड़ी को अलग नहीं कर सकता, और मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे सलाहकार बने, मतलब कि मुझे सलाह देने वाले बने, ठीक है। मुझे आप जैसे सच्चे लोगों की बहुत आवश्यकता है। इतना कहकर राजा की भी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बोला कि ऐसे जो सच्चे लोग हैं उसकी मुझे ज़रूरत है, ठीक है। ये इतना बोलकर जो है राजा की आंखों में आंसू बहने लगे, ठीक है बेटे। ये थी हमारी कहानी, ठीक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा जो मित्र है, जो भी हमारा मित्र है, उसके जो हमें उसका जो है साथ निभाना चाहिए, ठीक है। हमें अपने मित्र की रक्षा करनी चाहिए, ठीक है। और जब भी वो कोई कठिन समस्या में हो, जब उस पर कोई भी प्रॉब्लम बने, तो हमें वहाँ उससे दूर नहीं जाना चाहिए, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ओके बेटे, ये थी हमारी कहानी, ठीक है। और ये मौखिक प्रश्न के जो हैं वो आपने पढ़ लिया चैप्टर, तो आप मुझे इसकी ऑडियो बना के सेंड करो, ठीक है। और साथ में क्या करना है आपने कि जो वर्ड मीनिंग दिए हैं, शब्दार्थ दिए हैं ना, आपने जैसे पहले करते थे, डे डालो, ऊपर पाठ लिखो, ठीक है, सच्ची मित्रता, और उसके नीचे लिखो शब्दार्थ, शब्द, अर्थ, और जैसे ये दिया मित्र, दोस्त, क्रूर, दयाहीन, ठीक है। ऐसे जो ये शब्द अर्थ दिए हैं ये आपने लिखने हैं, ओके। लिख के मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करो, और साथ में जो मौखिक प्रश्न है वो उसकी ऑडियो बना के मुझे सेंड करो, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।